कृष्ण उद्धव को समझाने लगे, उद्धव हमें ब्रज की याद भूल नहीं पा रहा। अरे जब मैं बांसुरी बजाता था तो लाखों गायें घेर लेती, गोपिकाएं अपने घर परिवार को छोड़कर बांसुरी की धुन पर दौड़ी चली आती। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया यशोदा नित्य मेरे लिए ताजा मक्खन को विरोध करती थी। आज तो उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव ब्रजवासी तो निश्चल कपटी हैं, निस्वार्थी हैं, जिनका भाव बड़ा ही उज्जवल है, बड़ा ही कोमल है। ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान भाव के भूखे हैं और हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए यज्ञ यज्ञात कर रहे हैं। लेकिन अगर तनिक भी कहीं कपट है, तनिक भी कहीं छल है, तो भगवान उस छल को स्वीकार करने के लिए कभी भी, भगवान कपट को नहीं स्वीकार करें। उद्धव आज ने जैसे ही उद्धव ने सुना, धन्य है वो गोप ग्वालपुला जो पूर्ण ब्रह्म को अपना सखा मान रहे हैं, अपना मित्र मान रहे हैं। एक मैं इतना ज्ञानी होकर भी भगवान के पास जाने में असमर्थ हूं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, बेचारे ग्वाल वालों के आज याद कर करके जो है उद्धव जी जिस समय रो रहे हैं, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज इधर उद्धव जी आज गोपिकाओं को समझाने के लिए चलने के लिए तैयारी की है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही ये पता लगा है कि मथुरा में से उद्धव जी वृंदावन के लिए आ रहे हैं, तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय गोपिकाओं ने, ग्वाल बालों ने जिस समय ये सुना है कि मथुरा से एक रथ का आगमन होगा, गोपिकाओं ने समझा कि शायद हमारा कन्हैया लौट। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतनी बात को सुना है कि मेरा कन्हैया वापस लौट कर आ रहा है, वृंदावन को दुल्हन की नगरी की तरह सजा दिया गया और वृंदावन और मथुरा के उस रास्ते पर गोपी और गोपिकाओं ने पहले से इंतजार कर खड़े हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज रथ जैसे ही चला, कन्हैया ने कह दिया है ग्वाल वालों को जाकर समझा देना, मेरी मैया को जाकर बता देना। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज सारे ग्वाल बाल, मैया यशोदा, नंद बाबा, ग्वालिनिया सभी मथुरा के उस रास्ते पर खड़े हैं। और जैसे ही भगवान उद्धव जी का रथ जैसे ही आगे को धीरे धीरे मथुरा से वृंदावन के लिए आया है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, विधवासी रात में सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि जितनी जल्दी निकल आए उतनी जल्दी हमारे कृष्ण से हमारी मुलाकात हो। वो प्रेम है, वो आत्मिक है, वो वेदना है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, नित्य की भांति रथ का आगमन होता है। नित्य की भांति मथुरा के ब्रजवासी, वृंदावन के ब्रजवासी आज खड़े हुए हैं और जैसे ही वृंदावन के ब्रजवासी खड़े हैं, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, नन्हे मुन्ने बच्चों का एक झुंड दौड़कर उस रथ की तरफ आगे के लिए बढ़ने लगा। सखा मंडली रथ को चारों तरफ से घेरने लगी है। कोई कहने लगा हमारा कन्हैया हमसे रूठ गया है, कोई कहने लगा मेरा मित्र आज हम उसे मना लेंगे, रिझा लेंगे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों,
आज जैसे ही रथ रुका है, सारे ब्रजवासियों ने चारों तरफ से रथ को रोक लिया और जैसे ही रथ को चारों तरफ से रोका, ब्रजवासी उद्धव जी रथ से उतरे हैं, ब्रजवासियों ने आगे बढ़े हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सबसे पहले रथ के पास में गए हैं, लेकिन जैसे ही रथ को चारों तरफ से घेरा, रथ में कहीं कन्हैया नहीं आया। रथ में कहीं भगवान कृष्ण नजर नहीं आए और रथ में जिस समय कन्हैया नहीं आए हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज तो सारे लोग मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, नगरी के सारे लोगों ने जैसे ही देखा कि हमारा कृष्ण नहीं आया है, केवल उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी जिस समय नंद भवन के लिए आगे बढ़े हैं, देखा क्या है, आवाज दी है मैया यशोदा। ग्वाल बाल कहने लगे, थोड़ा सा जोर से बोलो। बोले क्यों? बोले जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन से मैया ने भोजन करना भी, पानी पीना भी छोड़ दिया है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज तो मैया कन्हैया जो है जाने की वजह से, जैसे ही उद्धव जी ने आगे बढ़कर मैया यशोदा की हालत को देखा, प्रमाण है भागवत जी में कि उद्धव जी जो बृहस्पति के शिष्य हैं, जो ज्ञान का भंडार है, और जिस समय इतना प्रेम ब्रज में वृंदावन में भगवान कृष्ण के लिए जिस समय देखा है, उद्धव जी की ज्ञान की सीढ़ियां खिसक गई। आज उद्धव जी ऐसा प्रतिबिंब प्रेम देखकर अपने आप को कृष्ण के प्रति भूल गए, समझ गए कि वो पूर्ण ब्रह्म का जो प्रेम है, यहाँ की ग्वालियों ने उस ब्रह्म को क्यों घुमा दिया, क्यों नचाया। एक बार बड़े प्रेम से राधा रानी की जय बोलेंगे। जय जय बोले कन्हैया लाल की जय हो। मैया यशोदा